गुरु प्यारी सात संगत बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। दास एक साखी लेकर आया है जिसका शीर्षक है ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति से पूर्व। एक युवक ब्रह्म दीक्षा पाने के लिए ब्रह्मवेत्ता महात्मा की शरण में पहुंचा। उसकी चाल ढाल से ही महर्षि समझ गए कि इसके आध्यात्मिक पृष्ठभूमि बिल्कुल नहीं है। वह वन संवर कर आया था और अपना उत्तरीय रेत से बचाकर चल रहा था। उसका मस्तक गर्व से चमक रहा था। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके उसने अपना मंतव्य निवेदन किया। पहले महर्षि ने उसकी बात पर जरा भी ध्यान न दिया। वे आश्रम के दूसरे शिष्यों की दीक्षा में लगे रहे। उसने फिर महर्षि से निवेदन किया। महर्षि उसके धैर्य की परीक्षा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उससे थोड़ा इंतजार करने को कहा। शिष्यों को दीक्षा देते देते महर्षि उस नवागंतुक की ओर देख भी लेते। वह बेचैन था, बार बार चलने को उद्यत होता रहा। थोड़ी देर बाद ही महर्षि ने उसे बुलाया। उसके कमजोर धैर्य को वो परख चुके थे, अब स्वभाव का परिचय लेना चाहते थे। उन्होंने उससे दीक्षा से पूर्व स्नान करके आने को कहा। वह कुछ संकुचाया, लेकिन क्योंकि वह घर से ही पहले स्नान करके आया था, परंतु महर्षि ने तो स्वभाव परखना था, इसलिए बोले, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। वह युवक पास में बह रही नदी में नहाने के लिए चल पड़ा। यूं ही वे वहाँ से गया। महर्षि ने आश्रम की सफाई करने वाली महिला को बुलाया और कहा, ये जो अभी अभी स्नान करने गया है, जब ये स्नान करके नदी से बाहर निकले तो अपनी झाड़ू से रेत का हल्का सा उसकी तरफ उड़ा देना, परंतु वहाँ रुकना मत, फौरन भाग लेना। उस महिला ने यही किया। जब युवक स्नान करके नदी से बाहर निकला तो महिला ने अपनी झाड़ू से रेत उसकी तरफ उड़ा दिया। जैसे ही यह घटना घटित हुई, वह युवक गालियाँ बकता हुआ उसे मारने दौड़ा, परंतु महर्षि ने उसे पहले ही इस बारे में बता दिया था, इसलिए वह चेतन थी और वहाँ से चली गई। महर्षि वहाँ पहले से ही पहुँच चुके थे। बोले, अरे अभी तो तुम भेड़िए की भांति झपटते हो, अभी ब्रह्म दीक्षा कैसे लोगे? पहले घर जाकर ये दोष दूर करो, 1 साल तक मत आना। युवक शर्मिंदा होकर घर लौट आया। 1 साल बाद फिर वह आश्रम में गया। द्वार पर ही उसने उस सफाई करने वाली महिला को देखा। वह खींच उठा और तेजी से भीतर चला गया। उसने फिर महर्षि से अपना मंतव्य कहा। महर्षि बोले, कमी दूर हो गई क्या? हाँ महाराज, इस 1 साल में मैंने किसी से भी मारपीट नहीं की है, वह युवक बोला। महर्षि ने फिर वही बात दोहराते हुए कहा कि पहले जाकर स्नान करके आओ, फिर ब्रह्म दीक्षा मिलेगी। उसने चारों तरफ उस महिला, सफाई करने वाली महिला को देखा, परंतु वह कहीं दिख नहीं रही थी, इसलिए निश्चिंत होकर नदी की ओर बढ़ चला। उसके जाने के बाद फिर महर्षि ने उसी महिला को बुलाया और बोले, इस बार उसके ऊपर ज़्यादा रेत उड़ा देना, बल्कि उसके शरीर से अपनी झाड़ू का स्पर्श भी करा देना, परंतु घबराना नहीं, इस बार वह मार नहीं सकता। उस स्त्री ने फिर वही किया। वह युवक क्रोध में भर उठा और गालियाँ देने लगा। महर्षि बोले, अरे अभी तो तुम कुत्ते की तरह भौंकते ही रहते हो, ब्रह्म विद्या कैसे टिकेगी? जाओ, जाकर इस दोष से छुटकारा पाओ, इसके बाद ही मेरे पास आना। युवक फिर चला गया। ब्रह्म दीक्षा की उसकी इच्छा अब और बलवती हो गई थी। वह पूरे ध्यान से जीवाशय में जुट गया। 1 साल बाद फिर ब्रह्म दीक्षा हेतु पहुंचा। उसने हर एक को प्रणाम किया, गुरुदेव के चरणों में झुककर बैठ गया। इस बार उसमें पूरा परिवर्तन दिख रहा था। वह शांतिपूर्वक बैठा रहा। उसने कुछ न कहा। गुरुदेव दूसरे शिष्यों को दीक्षित
करते रहे, परंतु वह धैर्य पूर्वक बैठा रहा। बाद में महर्षि ने उसे अपने पास बुलाया और पहले की तरह ही फिर से नदी में स्नान करके आने को कहा। वह चला गया। उसके जाते ही उन्होंने फिर से उसी सफाई करने वाली स्त्री को बुलाया। उसने उससे पूरी टोकरी का कूड़ा उसके ऊपर डालने को कहा। उस स्त्री ने वही किया। जैसे ही वह युवक नदी से बाहर निकला, स्त्री ने कूड़े की टोकरी उसके ऊपर उलट दी। वह यह देखकर अचरज से भर उठी कि वह युवक नाराज होने के बजाय हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा था। युवक बोला, बहन, तुम ही ने मुझे क्रोध पर विजय दिलाई है। यदि तुम मुझ पर यह उपकार न करती तो मैं विनम्रता का आदर न ले पाता। महर्षि ने यह दृश्य देखा तो उसे उसी अवस्था में उठाकर गले से लगा लिया। प्राचीन युगों में ब्रह्म प्राप्ति इतनी सरल न थी। तब लोग ब्रह्म विद्या की कदर भी जानते थे, परंतु आज अधिकांश मनुष्यों में इतना धैर्य नहीं है, ब्रह्म के प्रति इतनी लगन भी नहीं है, परंतु ब्रह्म ज्ञान की महत्ता तो वही है। इसलिए आज के ब्रह्मवेता सद्गुरु दयालुता पूर्वक मानव को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दे रहे हैं ताकि वे जीवन को सफल कर सके। हम हर पल यही कोशिश करें कि हम सही मायने में भक्त बने। ये सारे गुण जो प्यार, नम्रता, विशालता, तंगदिली को छोड़कर सहजता, करुणा आदि जो सकारात्मक गुण हैं, इनको अपनाते रहे, इनको जीवन में लागू करते रहे, तभी ये भक्ति हमारी कायम रह सकती है। अगर हम ये सोच ले कि हम अपने मन की भी करेंगे फिर भी हमें महापुरुषों वाला दर्जा मिलेगा, तो ये हमें खुद ही सोचना है कि ऐसा संभव ही कैसे होगा। चाहे ये संत इतने मान होते हैं, हर एक को महापुरुष कहकर, हर एक को ये मानकर कि दास तो उनकी चरण रज है, वह भाव तो है, पर हम अपने आप में कैसे, इसका खुद हमें ही पता है। कैसे हमें एक असली रूप में भक्त बनना, सिर्फ नाम का भक्त नहीं बनना है। ये भक्ति हर एक के जीवन में दृढ़ तभी तक होगी जब तक हमें निरंकार हमें याद है। जब सुमरन में हमारा मन इतना रंग जाए कि अगर कोई कार्य भी कर रहे हैं तो अवचेतन मन में वह जुड़ाव भी लगातार इस सुमरन की तरह कायम रहे। हम अगर मन से कुछ कार्य कर रहे हैं तो ये सब तो हमारे मुँह से नहीं निकल पा रहे हैं। एक तो ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। पर ये जो मन है, उन शब्दों का एहसास लेकर सुमरन साथ साथ कर ले। कोई कार्य करते हुए भी तो वह सुमरन ही है। सत्संग में भी कैसे हमारा जुड़ाव हो, लगातार हर उस एक व्यक्ति से जो बोल रहे हैं, भक्ति गीत गा रहे हैं, किसी भी रूप में साथ बैठकर भी अगर किसी के लिए ऐसा भाव जो हमें दिशा दे, ये सत्संग में सिर्फ शरीर बैठा है पंडाल के अंदर, पर मन इधर उधर भाग रहा है, किसी पर फैसला दे रहा है, तो फिर वह सत्संग भी सत्संग नहीं है। और वही बात सेवा पर भी लागू होती है कि सेवा भी तब तक ही प्रवान है जब वह भक्ति के अनुसार की जा रही है। दातार हम सबको याद रखवाए कि कैसे ये ब्रह्म ज्ञान तो हमें मिल गया है, अब इसकी कदर भी हमें रहे। कैसे ये कदर बनाए हुए ही ये मन अपने आप को भक्ति मार्ग पर रख सकते हैं। नहीं तो जिस पल हमें ये निरंकार भूलेगा, उसी समय हमारी ज़िंदगी में सब कुछ हमें खुद ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ गलत होता जा रहा है। हमें हर पल इस एक के निशाने पर ही रहना है। इस एक प्रभु परमात्मा निरंकार से ही जुड़कर अपने जीवन को आगे से आगे लेकर जाना है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।